Hello, good morning students. So now once again welcome to the Vision Points on CBSE platform and myself Amitabh Soni as biology mentor, and today I will discuss about the next another videos and the next another one topic, that is the Golgi bodies. ये जो Golgi bodies होती हैं इनको हम लोग कई सारे different names से जानते हैं, इनको हम लोग कई सारे different names से जो जानते हैं because the Camillo Golgi explain the Golgi bodies and given the several different kind of names. इन Golgi bodies की अगर बात करें तो इसका जो वेल नोन इंपॉर्टेंट नेम है वो लोग सब लोग जानते हैं. इनके जो प्लांट इसको हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं. अगर हम फर्स्ट इसके डिस्कवरी की बात करें तो एज आई टोल्ड कि Camillo Golgi discovered the Golgi bodies in the nerve cells of owl. नर्व सेल्स ऑफ आउल के अंदर Camillo Golgi ने डिस्कवर किया इस Golgi बॉडीज को, गिवन द मोर देन 40 नेम्स. ये जो 40 नेम्स इन्होंने दिए बेसिकली उनमें पहले इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल. नेक्स्ट ट्रोफोस्पोंजियम, बेकर्स बॉडी, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, इडियोसोम्स, लाइपोकॉन्ड्रियन एंड डिक्टियोसोम्स. So in case of the plant the term used डिक्टियोसोम. ये जो Golgi बॉडीज होती हैं इसको हम लोग Golgi कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, Golgi apparatus भी बोलते हैं. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनली यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन द WBC, RBC as well as prokaryotic cell. So it is a characteristics of all eukaryotic cell except RBC, WBC and prokaryotic cell. ये जो Golgi बॉडीज है इस Golgi बॉडीज को जैसे हम लोगों ने पिछले टर्म पे भी बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, यहां भी ये बेसिकली डिफरेंशियल ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इट कैन बी आइसोलेटेड. सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एंड दीज आर एब्सेंट इन द WBC एंड RBC इन द प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो. दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बेसिकली Golgi बॉडीज होती है इसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है. So these are called the localized cell organ. It is present near the nucleus. जहां पे ये Golgi bodies present होती है उसके सराउंडिंग जो भी साइटोप्लाज्म होगा उस साइटोप्लाज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बहुत कम होंगे या नहीं होंगे. दोबारा सुनिएगा, हमने बोला द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द Golgi bodies having a few or a maximum having the few or maximum number of cell organelles is absent. The such zone is called zone of cell exclusion. So this is a zone of cell exclusion which is the where ये particular वो zone है, ये zone of cell exclusion ये वो zone है बेसिकली जहां पे cell organelles इस Golgi bodies के सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के अंदर नॉर्मली एब्सेंट होते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसके Golgi bodies के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो ये मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के जस्ट नियर प्रेजेंट होगा दिस इज ए Golgi bodies. ये जो Golgi बॉडीज है इस Golgi बॉडीज में मेनली तीन चीजें मेन मॉर्फोलॉजिकल इनके स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं. एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी, दिस इज कॉल्ड द सिस्टर्नी. ये पैरेलली अरेंज होती हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, लैम्बलीज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. इनके अंदर दो डिफरेंट टाइप की फेज होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स फेज और इसी को हम लोग बोलते हैं सिस फेज. और ये जो अपोजिट है इसको हम लोग बोलते हैं एम फेज, दैट इज ए मैच्योरिंग फेज, दैट इज ए मैच्योर फेज, ट्रांस फेज और इसी को हम लोग कॉनकेव फेज भी बोलते हैं.
इसको हम लोग कॉनकेव फेस भी बोलते हैं। दूसरी चीज इनके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं बेसिकली, विच इज अ ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द ट्यूब्यूल्स। और ये है वेजिकल जो ज्यादातर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के नियर अबाउट ये गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए लोकलाइज्ड सेल ऑर्गन्स। ये बात हमने लास्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन की थी, जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन किया था। तो वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने क्या बोला था, ये सिस्टम ऑफ मेमोरी। ओके, तो यहां पे जो गोल्गी बॉडीज है, उन गोल्गी बॉडीज के स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली दीज गोल्गी बॉडीज हैविंग ए सिस्टर्नी, वेजिकल, ट्यूब्यूल एंड द गोल्गियन वैक्यूल्स। ये जो सिस्टर्नीज होती हैं, हमने पहले बोला कि ये जो सिस्टर्नी होंगी ये बेसिकली अनब्रांच्ड फाइन सैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, बिल्कुल जैसे कि हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है। इनके नंबर्स और शेप वेरी कर सकती है डिफरेंट सेल के अंदर, मतलब कि जो अलग अलग सेल होंगी उन अलग अलग सेल के अंदर बेसिकली इनके नंबर्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। एंड इन विच फॉलोइंग, एक क्वेश्चन है कि इन विच फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी बॉडीज विच इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडीज। तो इसमें सिस्टर्नी, गोल्गियन वैक्यूल, वेसिकल्स, तो ये जो है दीज आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडी। सिस्टर्नी जो है वो सिस्टर्नी विच इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट, जो कैसी होती है, पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, या आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी। दूसरी चीज ये जो वेजिकल्स हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि सिस्टर्नी के अंदर दो फेज होती हैं, एक वो जिसको बोलते हैं सिस फेज और दूसरी को ट्रांस फेज। तो ये जो सिस फेज होती हैं ये बेसिकली नियर द न्यूक्लियस, जो प्रॉक्सिमल फेज होगी जिसको हम लोग कॉन्वेक्स फेज भी बोलते हैं, ये सिस फेज कहलाती है। इसको फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव फेज विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। एंड ये जो बेसिकली पार्ट है ये वो फेज है जहां पे वेजिकल्स एंटर करती हैं। ये अगर हम बात करें इनकी यहां पे, तो ये जो कॉन्वेक्स फेज है, सिस फेज, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं, फॉर्मेटिव फेज, यहां से जो वेजिकल्स होंगी ये वेजिकल्स यहां एंटर करेंगे लाइक दिस, और ये यहां से आउटवर्ड मूव कर जाएंगे लाइक दिस। जो भी यहां पे सब्सटेंस है वो इस तरीके से आउट हो जाएगा। तो यहां पे ये जो सिस्टर्नी है जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप की फेज होती है, एक वो जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स फेज, प्रॉक्सिमल फेज, फॉर्मेटिव फेज विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड फ्रॉम सच फेज वेजिकल्स एंटर। यहां पे क्या होगा, वेजिकल एंटर करेंगे बेसिकली। और जो कॉन्केव फेज होगी, जो मैच्योर फेज है जिसको हम लोग डिस्टल फेज बोलते हैं, वहां से वेजिकल्स डिस्चार्ज होती हैं। तो यहां पे ये वेजिकल्स क्या हो रही हैं, डिस्चार्ज। एक बार फिर यहां पे आप गौर से देखिए, ये वेजिकल्स हैं, ये जो है दीज आर द वेजिकल्स, दिस इज सैक्यूल और लैमिनार लाइक स्ट्रक्चर। फ्रॉम दिस फेज विच प्रेजेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दिस इज एंटर टुवर्ड्स दिस फेज एंड विच इज डिस्चार्ज फ्रॉम दिस फेज। दिस इज ए सिस्टर्नी। नेक्स्ट अनदर वन दैट इज ए ट्यूब्यूल्स। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं इररेगुलरली प्रेजेंट हो सकते हैं, दिस इज ए ब्रांच स्ट्रक्चर एंड इररेगुलरली प्रेजेंट्स, दिस इज कॉल्ड द ट्यूब्यूल। ये ब्रांच स्ट्रक्चर रेगुलरली हैं जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होंगे एंड एसोसिएटेड विद द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से एसोसिएट होंगे बेसिकली। कौन, ट्यूब्यूल्स। ये बेसिकली जो ट्यूब्यूल्स होते हैं सिक्रेटरी इन फंक्शन भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। वेजिकल्स जो होती हैं, वेजिकल्स नॉर्मली स्फेरिकल इन शेप होती हैं, एज ऑफ द सिस्टर्नीज पे प्रेजेंट होती हैं ग्रुप में, और ये ज्यादातर सिक्रेटरी इन फंक्शन और स्टोरेज में हेल्प करते हैं। These vesicle which is present at the end of the cisternae and in a group and help in the storage and the secretory in function. Okay? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जिसको हम लोगों ने बोला था गोल्गियन वैक्यूल या गोल्गियन, जिसे हम लोग गोल्गियन वैक्यूल भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग
गॉल्गियन वेजिकल्स भी बोलते हैं। ये जो गॉल्गियन वैक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स होते हैं जो मैच्योर फेज की तरफ, जो ट्रांस फेज की तरफ नॉर्मली बनते हैं, और ये विच आर हैविंग ए एमॉर्फस सब्सटेंस। इन पर्टिकुलर सब्सटेंस के इन पर्टिकुलर जो वैक्यूल्स होंगे, गॉल्गियन वैक्यूल्स जो हैं, इनके अंदर एमॉर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो फिर एक बार मैं इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये है आपकी सिस्टर्नीज, जिनके अंदर दो डिफरेंट फेज है, एक सिस फेज है और एक ट्रांस फेज है, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल फेज और डिस्टल फेज भी बोलते हैं। ये किनारे किनारे जो देख रहे हैं, दीज आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द वेजिकल्स, एंड दीज वेजिकल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप एंड हेल्प इन द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन या सिक्रेटरी इन फंक्शन। ये जो गॉल्गियन वैक्यूल्स होते हैं, these Golgian vacuoles are developed from the mature side like this. This is a bigger in size and having a amorphous substance from it. This is called the Golgian vacuole. हम लोग Golgian vacuole बोलते हैं. So this is a morphological structures of the Golgi bodies. सिस्टर्नीज क्या होती हैं, वेजिकल्स क्या होती हैं, गॉल्गियन वैक्यूल्स क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं। ये जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हैं, अगर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें इनके बायोजेनेसिस के रेफरेंस में, तो यहां पे जो बायोजेनेसिस है, यहां पे जो न्यूक्लियस होता है विच इज एसेंशियल टू मेंटेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ गॉल्गी एपरेटस। मींस न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो ये गॉल्गी बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस इंसिपिएंट और एब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई वेयर द गॉल्गी बॉडी इज नॉट प्रेजेंट। यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। दैट्स व्हाई हियर द गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड सेल ऑर्गन्स। सो दिस न्यूक्लियस आर एसेंशियल टू मेंटेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी apparatus. So nucleus is essential for maintain and formation of the Golgi bodies or Golgi apparatus. ये जो Golgi bodies, इनके ढेर सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको याद होना चाहिए मेनली दैट इज ए एक्रोसोम फॉर्मेशन। जो एक्रोसोम होता है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, तो उसके हेड के ऊपर गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एक एक्रोसोमल बॉडी का या एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये जो गोल्गी बॉडीज है, ये क्या करता है, ये प्रिंसिपल डायरेक्टर्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रैफिक इन सेल। मतलब सेल के अंदर बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स के कहना चाहिए कि मूवमेंट में, एक्सपोर्ट में और उनके कहना चाहिए सिक्रेटरी इन फंक्शन होते हैं। तो यहां पे दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रैफिक इन सेल, दैट इज एक्सपोर्ट आउट द सेल थ्रू दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मींस ये जो गोल्गी बॉडीज हैं, ये गोल्गी बॉडीज इस मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक्सपोर्ट आउट में हेल्प करते हैं। दैट इज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और द ट्रैफिक इन सेल, और ये एक्सपोर्ट आउट करते हैं थ्रू दिस गोल्गी बॉडीज। दूसरी चीज ये कि ये जो गोल्गी बॉडीज है विच इज एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे कुछ बनता है बेसिकली। यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन विद लिपिड या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद लिपिड देखने को मिलता है, जिसको एक स्पेसिफिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो यहां पे इसलिए मैंने लिखा कि गोल्गी बॉडी आर एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन द ग्लाइकोसाइलेशन, दैट इज कॉल्ड द glycosylation and glycosidation. ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। तो यहां पे गोल्गी बॉडीज क्या होगी कि गोल्गी बॉडीज ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करती है और ग्लाइकोसाइडेशन में हेल्प करती है। ये भी आपके यहां क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द, व्हाट इज द ग्लाइकोसाइडेशन और व्हाट इज द ग्लाइकोसाइलेशन। ये ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है विच इज हेल्प इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। मैंने पहले ही बोला कि ये जो गोल्गी बॉडीज है ये प्रोसेसिंग यूनिट है, और प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि दीज आर हेल्प इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट विद लिपिड। अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन विद लिपिड होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसाइलेशन। और अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बीच में होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडेशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो याद रखिएगा कि ये जो गोल्गी
बॉडी है, गोल्गी एपरेटस है, ये प्रोसेसिंग यूनिट में हेल्प करती है, एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज हेल्प इन द ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो आपके यहां पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज यहां पे ये है कि जब सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, तो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस जैसे मान लेते हैं ये हमारी सेल है और इस सेल के अंदर ये दो न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस बन गए। ये डॉटर न्यूक्लियस है। इन डॉटर न्यूक्लियस के बीच में फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी गोल्गी वेजिकल्स जो होती हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं फ्रॉम दिस साइड सेंटर टू पेरिफेरी, और यहां पे दिस इज डिसॉल्व एंड टू फॉर्म ए सेल प्लेट। तो ये जो सेल प्लेट है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी वेजिकल्स जो होती हैं, गोल्गी वेजिकल्स की हेल्प से ये सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है जो दो डिफरेंट टाइप की सेल्स के फॉर्मेशन में और सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। इट इज क्लियर। यहां पे हम लोगों ने बात की इनके फंक्शन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, ये प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। और प्रोसेसिंग यूनिट है तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करेगा और ग्लाइकोसाइडेशन में हेल्प करेगा। दूसरी चीज कि ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो जो गोल्गी वेजिकल्स होती हैं विच इज अरेंज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी एंड टू फॉर्म ए सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस हैं जो यहां पे मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप इसको देख के मत घबराइए, इसको मेनली आपको समझना है। और जैसे कि मैंने पिछले भी कई सारे सेल ऑर्गेनल्स में आपको एक्सप्लेन किया है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, तो आप नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्लो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप याद रखेंगे तो आपको इजी रहेगा याद करना और रिवाइज करना। हम लोग यहां बात कर रहे हैं गोल्गी बॉडीज के रेफरेंस में, हमने यहां पहले लिखा गोल्गी बॉडीज प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, किस चीज के फंक्शन को परफॉर्म करेगा, एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फॉर सिक्रीशन। तो गोल्गी बॉडीज आर हेल्प इन द पैकेजिंग। पहले ही आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स में, इसके पहले स्लाइड में आपने देखा था कि these Golgi bodies are the principal director of macromolecules, मींस एक्सपोर्ट आउट करता है उस मैक्रोमोलिक्यूल्स के रेफरेंस में। तो यहां पे these Golgi bodies are principally perform the function of packaging and transportation of the material for secretion। ये जो मटेरियल की डिलीवरी होती है या तो ये सेल के अंदर होती है या सेल के बाहर होती है, या तो विद इन द सेल होगी या आउटसाइड द सेल होती है। ये जो बेसिकली डिलीवरी है इस मटेरियल की जो यहां से एक्सक्रीट आउट होना है, या तो विद इन द सेल होगा और या एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। ये जो मटेरियल है जिसकी पैकेजिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, वेजिकल्स के फॉर्म में इनकी क्या होती है, पैकेजिंग होती है, एंड दीज आर मूव्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी बॉडी। यहां पे ये जो पैकेजिंग हो रही है इन द फॉर्म ऑफ गोल्गी बॉडीज, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स व्हिच इज मूव्ड टुवर्ड्स द गोल्गी बॉडीज फ्रॉम दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं ट्रांजिशनल वेजिकल्स। लिसन अगेन, हमने यहां बोला कि जो गोल्गी बॉडीज होती हैं विच इज प्रिंसिपली दीज आर फंक्शनल ऑफ पैकेजिंग एज वेल एज इन ट्रांसपोर्टेशन फॉर सिक्रीशन। ये जो बेसिकली इनकी मिनरल्स की या मटेरियल्स की जो डिलीवरी होगी या तो आइदर विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल। ये जो बेसिकली वेजिकल्स के फॉर्म में जो डीएनए नहीं, ये जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, ये पैकेजिंग मटेरियल्स इस वेजिकल के फॉर्म में मूव करते हैं फ्रॉम ईआर टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये उसको हम लोग वहां पे बोलते हैं ट्रांजिशनल वेजिकल्स। दीज वेजिकल्स आर फ्यूज्ड विद द सिस फेज, जो अभी मैंने बनाया था ऐसा, ये आपकी सिस फेज है और ये आपकी एम फेज या ट्रांस फेज है। तो ये जो वेजिकल्स हैं विच इज फ्यूज्ड, इसलिए लिखा था वेजिकल्स आर एंटर्ड फ्रॉम दिस सिस फेज एंड दीज आर एग्जिट बाय द एम फेज। तो यहां पे दीज वेजिकल्स विच इज फ्यूज्ड विद द सिस फेज
of the Golgi apparatus and moves towards the maturing phase, and such Golgi bodies is closely associated with the ER and structurally and functionally. इसलिए कहते हैं कि ये जो basically Golgi bodies है structurally and functionally these are close to the endoplasmic reticulum. ये बात समझ में आई? दोबारा इसको स्टडी करते हैं. हमने ये बोला कि ये जो बेसिकली Golgi apparatus हैं, Golgi complex हैं, these are help in the packaging as well as the transport of the materials for secretion also, and these materials are transported or the delivered within the cell or outside the cell in the form of वेजिकल. ये जो वेजिकल्स हैं, ये वेजिकल्स जो मूव करती हैं ER टू Golgi बॉडीज, इनको हम लोग ट्रांजिशनल वेजिकल्स बोलते हैं. ये वेजिकल्स इस पर्टिकुलर सिस फेज से अंदर एंटर करती है और ट्रांस फेज की तरफ से बाहर मूव कर जाती है. ये इसलिए बोलते हैं कि these Golgi bodies are closely associated functionally and structurally with endoplasmic reticulum. यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है द नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड. सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होती है इस पर्टिकुलर Golgi बॉडीज के अंदर, लेकिन यहां पे ये जो नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच आर मॉडिफाइड इनटू द सिस्टर्नी ऑफ द Golgi apparatus. जब ये ट्रांस फेज से बेसिकली यहां पे एंट्री होती है या ट्रांस फेज से नॉट एंट्री विच इज रिलीज बाय द ट्रांस फेज, तो ये रिलीज होने से पहले Golgi बॉडीज इसको मॉडिफाई कर देता है. जो नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, दीज आर enter towards the cis phase and release from the trans phase. In between the cisternes are modified this protein. तो जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का काम है वो कौन करेगा? सिस्टर्नी करेंगे. तो सिस्टर्नी ऑफ Golgi apparatus is modified and released from its the trans phase. It is correct. नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो अभी हम लोगों ने बात की कि these Golgi bodies are help in the formation of, किसके फॉर्मेशन में? That is formation of the acrosome. ये जो एक्रोसोम होता है ये ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस जब स्पर्म रिलीज होगा बेसिकली लाइक दिस, ये है आपका स्पून शेप, ये है आपका मान लेते हैं स्पर्म, और ये जो स्पर्म है इसके ऊपर ये है आपका एक्रोसोम. दिस इज कॉल्ड द एक्रोसोम. तो ये एक्रोसोम है जो स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है वो एक Golgi बॉडीज करती हैं. तो यहां पे ये ढेर सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन है Golgi बॉडीज के. एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं जो RER के अंदर बनती है, और जो रिलीज्ड होती है थ्रू दिस ट्रांस फेज उससे पहले इस सिस्टर ने उसको क्या कर देती है? मॉडिफाई कर देती है. दूसरा, दीज Golgi बॉडीज आर प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन फॉर सिक्रीशन. नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात की कि दिस इज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड दिस इज ए Golgi बॉडी एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट. क्यों? क्योंकि इट इज हेल्प इन द ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन. सो दिस इज ए एंड इट इज ऑल्सो हेल्प इन द formation of cell plate. So this is a entire thing about the Golgi bodies. If you have any doubt or any questions, then you send on this given number and visit this website. Thank you so much.